लैलतुल कद्र की रात में मस्जिद को सजाते हैं, सजाएं। 12 रबीउल नूर पे सजाते हैं, सजाएं। आप शब बारात पे सजाते हैं, सजाएं। लेकिन साथ साथ शब मेराज पे भी सजाएं। हमारे बच्चों को नहीं पता शब मेराज क्या है। हमें उस वक्त किसी ने बताया नहीं शब मेराज क्या है। उस वक्त ये सोशल मीडिया की सहूलत थी नहीं। घर के पास मस्जिद थी, मस्जिद में जाके बैठ जाते थे। चलो एक बहाना ये होता था मिठाई बटेगी। बच्चे तो बच्चा ही होता है ना। उधर पता चल गया आज शब मेराज है तो मस्जिद में बैठे मैं तो बयान भी सुन लिया। तो हमें माहौल ने ये बातें सिखाई। जो चीज आपको माहौल सिखाता है उसका ज्यादा असर होता है। क्यों आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हो। सोशल मीडिया पे तो आप 10 बातें सुनते हो और छोड़ देते हो, जबकि आप मस्जिद में बैठे हुए देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और अमल भी कर रहे हो। तो मस्जिदों को शब मेराज के ऊपर सजाना चाहिए और आबाद करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना चाहिए। जब अल्लाह ताला आपकी शान बयान करता है तो बंदों को तो धूम मचा के शान बयान करनी चाहिए। लैलतुल कद्र की रात में मस्जिद को सजाते हैं, सजाएं। 12 रबीउल नूर पे सजाते हैं, सजाएं। आप शब बारात पे सजाते हैं, सजाएं। लेकिन साथ साथ शब मेराज पे भी सजाएं। हमारे बच्चों को नहीं पता शब मेराज क्या है। हमें उस वक्त किसी ने बताया नहीं शब मेराज क्या है। उस वक्त ये सोशल मीडिया की सहूलत थी नहीं। घर के पास मस्जिद थी, मस्जिद में जाके बैठ जाते थे। चलो एक बहाना ये होता था मिठाई बटेगी। बच्चे तो बच्चा ही होता है ना। उधर पता चल गया आज शब मेराज है तो मस्जिद में बैठे मैं तो बयान भी सुन लिया। तो हमें माहौल ने ये बातें सिखाई। जो चीज आपको माहौल सिखाता है उसका ज्यादा असर होता है। क्यों आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हो। सोशल मीडिया पे तो आप 10 बातें सुनते हो और छोड़ देते हो, जबकि आप मस्जिद में बैठे हुए देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और अमल भी कर रहे हो। तो मस्जिदों को शब मेराज के ऊपर सजाना चाहिए और आबाद करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना चाहिए। जब अल्लाह ताला आपकी शान बयान करता है तो बंदों को तो धूम मचा के शान बयान करनी चाहिए।